जी हाँ दोस्तों, जब आप रेगुलर पैसों की बचत करते हैं और उस पैसे का निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप खुद से निवेश करते हैं या किसी की सलाह पे निवेश करते हैं, तो आपके मन में इस तरह का प्रश्न ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं जो निवेश कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मेरा पैसा डूब जाता है तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही नेचुरल है और अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर आपके मन में नहीं आता है तो भी निवेश करने से पहले आपको ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में हो, घर में हो, दुकान में हो या किसी भी तरह का कोई भी निवेश हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि अगर मैं जो निवेश कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे वो पैसा डूब जाता है तो क्या होगा? दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से उस निवेश के बारे में जो भी रिस्क है वो हमें समझने में हेल्प होता है। हम समझ पाते हैं कि वास्तव में जहाँ पे हम निवेश करने जा रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क है और क्या वो रिस्क लेने के लिए हम सच में मेंटली तैयार हैं या नहीं। अगर हम वो रिस्क नहीं ले सकते तो सिंपली उस तरह के निवेश से हमें दूर रहना है। तो ये बात हमें पहले ही समझ में आ जाता है जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं। व्हाट इफ दिस हैपन, दैट हैपेंस, व्हाट इफ अगर मेरा पैसा पूरा लूज हो जाता है। इस तरह के प्रश्न से उस निवेश से जुड़े सारे जो रिस्क है वो हमें समझ में आते हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली निवेश के बारे में एक अच्छा डिसीजन, एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं और इस प्रश्न से ही हम रिस्क को मैनेज करते हुए अपने निवेश पर अच्छा लाभ ले पाते हैं। और इसी बारे में मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 53 में बताते हैं और कहते हैं लर्न टू प्ले व्हाट इफ। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या होगा अगर मैं जहाँ पे पैसे जमा कर रहा हूँ वो बैंक डूब जाए, क्या होगा अगर मैं मार्केट में निवेश कर रहा हूँ तो वहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट गिर जाए, क्या होगा अगर मंदी आ जाती है तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, क्या होगा अगर मेरी जॉब छूट जाती है, क्या होगा अगर मेरे निवेश का सारा पैसा डूब जाए, क्या होगा अगर मैंने सोना खरीदा है और सोने का भाव ही गिर जाए, क्या होगा अगर मैंने घर खरीदा और घर की कीमतें ही गिर जाए, क्या होगा अगर मैंने प्लॉट खरीदा और प्लॉट की कीमतें ही कम हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे डर होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो इसी तरह के हमारे मन के डर के बारे में मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि लर्न टू प्ले व्हाट इफ, लर्न टू हैंडल द फियर ऑफ व्हाट इफ ऑल लॉस्ट। यानी कि आपको सब खो जाने के जो डर है उसे हैंडल करना सीखना है। दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में देखा कि इस तरह के डर सही है और इस तरह का डर होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस डर के कारण से ना तो बैंक में पैसे जमा करेंगे और ना ही कोई निवेश करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस तरह के डर के कारण कुछ करना, कुछ निवेश करना, कुछ बचत करना ही छोड़ दिया तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप पैसे कमाने के, पैसे से पैसे बनाने के बहुत सारे मौके गंवा देंगे। तो सबसे पहले जैसा ये नियम कहता है कि आपको इस तरह के जो डर है, जो भी खो जाने का डर है, उसे आपको हैंडल करना सीखना है। क्योंकि जैसा कि कहावत है कि डर के आगे ही जीत है और सच में डर के आगे ही जीत होता है। हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें डर होता है कि हम वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। ये डर हमारे मन में ज़रूर होता ही होता है और इसी डर को हैंडल करके जो आगे बढ़ता है, चीज़ों को सीखता है, वो वहाँ पे जीत हासिल कर लेता है और जो इस डर से पीछे रह जाते हैं वो जीतने से पहले ही हार जाते हैं। तो आपको जीतने से पहले ही नहीं हारना है, आपको इस डर को हैंडल करना सीखना है और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज कि बस आपको अपने इस मन के डर को जीतना है, इसे हैंडल करना सीखना है। अब सवाल है कि इस बहुत बड़े डर को कैसे जीता जाए कि अगर मार्केट डूब जाता है, अगर मेरे पैसे डूब जाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसके सिंपल आंसर है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के रूल को समझना होगा। अगर आप बचत करते हैं, निवेश करते हैं तो पैसों के बारे में डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें कि आपका जो रिस्क है वो कम हो। आपको पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस करना है। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको अपना पैसा किसी एक जगह पे पूरा पैसा निवेश नहीं करना है। आपको अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट, फिक्स्ड डिपॉजिट या इस तरह के जो भी अलग अलग निवेश है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा आपके रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करना है। अगर आप रिस्क कम ले सकते हैं तो आपको कम रिस्क वाले एसेट में निवेश करना है और अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क वाले एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए। मार्केट में हर तरह के निवेश के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको कम रिस्क लेना है तो आप कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप ज़्यादा रिस्क वाले प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आपको हाई रिस्क वाले एसेट क्लास जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और कुछ हिस्सा आपको मीडियम रिस्क जैसे कि डेट फंड में निवेश करना चाहिए और कुछ हिस्सा आपको एकदम ही लो रिस्क वाले एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट के स्कीम्स। जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता
है किसी एक जगह पे पूरे पैसे नहीं लगाना, और आपको यहाँ पे यही करना है। निवेश में पैसे डूब जाएंगे, इस डर से बाहर निकलने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन को यूज करना है। आपको सारे अंडे किसी एक टोकरी में नहीं रखने हैं, आपको अंडों को अलग अलग टोकरी में रखना है, और इस तरह से आपके सारे अंडे नहीं फूटेंगे, आपका पूरा पैसा वहां पे लॉस नहीं होगा और आप बचे रहेंगे, आप कम रिस्क में ज्यादा लाभ ले पाएंगे। और दोस्तों, इस तरह के डर से जीतने का जो दूसरा उपाय है वो है हेजिंग। जी हाँ, हेजिंग का मतलब होता है इंश्योरेंस। आप जो भी चीजें करें वहां पे इंश्योर्ड कर लें। अगर आपने कोई घर खरीदा है और आपको कुछ डर है कि वो घर वहां पे लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप वहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर गाड़ियों को कुछ होता है तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस रहता है, आपको गाड़ी वापस से मिल जाती है, गाड़ी आपको रिपेयर करके मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। जीवन में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता, और इसी तरह से अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो वहां पे भी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। और इसलिए जिस तरह से हम लाइफ की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं और इंश्योरेंस से अपनी लाइफ को कवर करते हैं, ताकि अगर हमें कुछ होता है तो वहां पे फाइनेंशियल लॉस को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस काम में आता है। ठीक इसी तरह से आप जो भी निवेश करते हैं वहां पे जो पैसे डूब जाने का डर होता है, उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग और प्रॉपर इंश्योरेंस का इस्तेमाल करना है, और निवेश से जुड़े इस डर, निवेश से जुड़े इस रिस्क को हमें मैनेज करना है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो ये जो डर है कि क्या होगा सब डूब जाए, क्या होगा अगर बैंक डूब जाए, क्या होगा अगर मार्केट गिर जाए, क्या होगा अगर मंदी आ जाए, क्या होगा अगर जॉब छूट जाए, क्या होगा अगर निवेश का सारा पैसा डूब जाए, क्या होगा अगर आप सिर्फ सोने में निवेश करें और सोने का भाव गिर जाए, क्या होगा अगर घर की कीमतें गिर जाएं अगर आप घर में निवेश करते हैं, क्या होगा अगर प्लॉट में अगर निवेश करते हैं और प्लॉट की कीमत कम हो जाए। तो इस तरह का जो भी डर है, इन सारे डर से निपटने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन यूज करना है। तो आपको सारा पैसा किसी एक एसेट क्लास में नहीं निवेश करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा अपने रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करना है। डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा दूसरा विकल्प है हेज, यानी कि आपको अपने पोजीशंस को, जो भी आपने निवेश किया हुआ है उसे आपको हेज करना है, उसको आपको इंश्योर करना है, इंश्योरेंस लेना है। अगर आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और आप कई दूसरे तरीकों से भी अपने पोजीशन को वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पोजीशन को वहाँ पे हेज कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी चीज है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास दूसरे प्लान वहाँ पे होने चाहिए, आपका दिमाग वहाँ पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारा गंवा दिया, बैठ के आप रोने लगे, अफसोस करने लगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, और यही लाइफ का नाम है। लाइफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं से भरा है, कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो अगर कुछ गलत होता है तो आपको वापस से उठ के बाउंस बैक करना है, खड़ा होना है, और वापस से अपने जो प्लान है उसके ऊपर काम करते हुए आपको वापस अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। लेकिन इस तरह का सवाल आपको जरूर पूछना है कि क्या होगा अगर सब डूब जाए, क्योंकि इससे ही आपको रिस्क समझ में आता है और आप उस रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन या फिर हेजिंग या फिर इंश्योरेंस का यूज करके आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और कम रिस्क में आप बेहतर लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन मिले होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।